हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। और भागी भागी मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ नीचे लेने पिज़्ज़ा। हस्बैंड ने नया कैफ़े खोला है तो आज से उसमें जो है ना पिज़्ज़ा की सर्विस भी शुरू हो गई है। तो हस्बैंड ने घर पे भेजा है टेस्ट के लिए। तो यहाँ आ गया है पिज़्ज़ा और बच्चों को पता नहीं है, पापा ने भेजा है उनके लिए। चलिए करते हैं पिज़्ज़ा बात। ये तो छोटा है। वाह, फोफट हो गया, फोफट फोफच हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी कर दो। हो गया मेरा। डब्बे का साइज देखो और पिज्जा का साइज देखो। जल्दी में खाने के चक्कर में ऑर्गेनो वगैरह कुछ नहीं डाला है। मेरे में भी डाल दो। पिज्ज़ा खा के बैठ गई थी मैं अपनी सिलाई मशीन लेके, क्योंकि शाम को जाना है शादी में और ब्लाउज में ना इंटरलॉक नहीं की थी तो सारा खराब हो जाएगा। कितना सही है ना कनक, जीन्स टी शर्ट पहना तैयार हो गई। आप भी ऐसा कर सकते हो। किटी पार्टी जिंदगी की तरह होता है ना, बस जो मन करा वो पहना और रेडी हो गई। यहाँ की तरह मम्मी पता है मेरे लिए बड़ों के भी ये चीज सेम ही रहेगी। पर हमें उसका ज्वेलरी फूल जो इतना खरीद रखा टमचमा वो सब तो दिखाना है ना। तो ज्वेलरी तो नॉर्मल जीन्स टी शर्ट के साथ पहनने के लिए भी आती है। महंगी वॉचेस, अगर जितनी वॉचेस हमारे पास हैं, आपकी आज तक की सारी ज्वेलरी से मिला के भी महंगी होगी। तो महंगी वॉचेस फिर वो रिटर्न में बिकती हैं, है ना? फिर वो मम्मी आपको क्या लगता है बिजनेसमैन गधे हैं जो रोलेक्स की वॉचेस खरीदते हैं? आपने रोलेक्स की वॉच पहनी हुई है 9 लाख की, किसी दिन आगे 2-3 साल बाद जो रशिया में कोई और बिजनेसमैन उस घड़ी को खरीद लेगा 12 लाख में। तो बिजनेसमैन पागल थोड़ी होते हैं। ये लग्जरी वॉचेस बिकती हैं, उनके प्राइस बढ़ते रहते हैं समय के साथ। अच्छा, मतलब गोल्ड की तरह ही। हाँ, और गोल्ड में तो इतना होता भी नहीं प्राइस का इंक्रीमेंट। तो है वो हमें लगता है कि होता है, पर ऐसा होता नहीं। खरीदने के टाइम पे होता है, बेचने के टाइम पे इतना नहीं होता। तो बेटी यहाँ पे मुझे ज्ञान दे रही थी और मैं ज्ञान बटोरते बटोरते अपना काम भी कर रही थी। और एक स्टेज आती है ना जब हम पेरेंट्स सुनते हैं और बच्चे हमें समझाते हैं। मेरे घर में तो वो स्टेज आने लगी है। आपके घर में क्या हाल है? निकाल अपने सॉक्स निकालो, उसमें से एक अच्छी सी कॉटन की। मम्मी वीडियो में आ भी नहीं रहा तू। मैं लॉन्ग लॉन्ग बनाऊंगी, जैसा है एज इट इज डालूंगी, काटूंगी नहीं। तो तू कर ले मम्मा, वो मत डालना बस। तो अभी जाना है शादी में और रेडी होना है। और फेस के लिए क्रीम बिल्कुल खत्म हो चुकी है और खत्म हुए भी 10-15 दिन हो गए। बस जैसे तैसे मलाई वलाई लगा के जुगाड़ कर रहे हैं घर में सभी। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम भी है और ज़रूरी भी है तो पहले मैं जल्दी से क्रीम बना दूँ। और मैं डायरेक्ट इसी में बना देती हूँ, जो मेरी क्रीम की जार है ना, बॉटल है उसी में। तो क्या क्या डालती हूँ इसमें? आमंड ऑयल है, ग्लिसरीन है, रोज वाटर है, एलोवेरा जेल है, विटामिन ई के कैप्सूल हैं। मैं कुछ करूँ और खराब ना हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सारा केसर नीचे गिरा दिया मैंने भाई, पूरी शीशी भरी हुई थी ये और सब गिरा दिया। मतलब मेरे काम ऐसे ही होते हैं और जब जल्दी होती है तब तो जरूर ऐसे होते हैं। मैं तो अंदाजे से ही डाल रही हूँ इसमें। इतनी बार बना चुकी हूँ, मुझे अंदाजा हो गया है। तो लिक्विड लिक्विड दिख रहा है ना, और अभी ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी क्रीम। तो ये देखो अभी आपको दिख रहा होगा ना, इसमें एलोवेरा जेल अलग से दिख रहा है और ये देखो पानी पानी सा अलग दिख रहा है। और मैं ये यूज़ कर लूँगी मिक्स करने के लिए। और ये केसर डालने के बाद ना धीरे 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 रोज जब ये इसमें पड़ा रहेगा ना, अपने आप इस क्रीम का कलर येलो हो जाएगा। केसर अपना कलर छोड़ देगा। अभी ये ग्रीन लगेगा आपको, क्योंकि जो मेरा एलोवेरा जेल है ना उसमें हल्का सा ग्रीन का टच था। और अगर आपका एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट होगा तो ये वाइट जैसा दिखेगा। बढ़िया बना के देखना, बहुत अच्छी रहती है। साफ है? हाँ, अच्छे से दिखाओ। मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है, कुछ भी नहीं है अभी मेरे फेस पे। तो मैं अब इस पर ये वाली क्रीम लगाऊंगी और ये प्राइमर, टोनर और मॉइस्चराइज़र सभी का काम कर देगी। तो बस एक ये क्रीम लगाऊंगी मैं, उसके बाद मैं अपना मेकअप शुरू करूंगी। तो चलिए थोड़ा सा स्किन को प्रिपेयर कर लेते हैं। मार्केट से जो क्रीम आती है ना बिल्कुल वैसी लग रही है। और आपके ऊपर है, आप इसे चाहें तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा करके थोड़ी ऑयली बना सकते हो, या फिर जेल ज़्यादा करके थोड़ी जेल जैसी बना सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है। और अगर ड्राई है तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा कर दो, होगी ना शाइनी शाइनी सी।
और अब मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी तो ये सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी मेरे फेस में, कुछ भी अलग से दिखेगा नहीं। साढ़े 5 बज चुके हैं और 6 बजे हमें निकलना है, सिर्फ आधा घंटा है मुझे रेडी होने के लिए। तो भाई ये वाली मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, ब्लू सी कुछ कॉपर सी। ब्लाउज का है कनक ला के दियो, उस कमरे में रखा है शायद। और फोन में बैटरी बिल्कुल कम है तो जल्दी से मैं मेकअप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगी अपना फाइनल लुक। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, और आज फटाफट तो बिल्कुल नहीं हुई, काफ़ी टाइम लगा। साड़ी 2 बार में मैंने पहनी है। और बहुत कमेंट आ रहे थे, दीदी आपने ब्लाउज सिला है, कैसा सिला है? तो बहुत ज़्यादा मैंने डिज़ाइन नहीं डाला, सिंपल सा ब्लाउज है बस। हाँ, प्रिंसेस कट में सिला है इस बार। और यहाँ मैंने ये मेकअप कर लिया है। और साड़ी नई थी तो मुझे लगा प्रेस करने की क्या ही ज़रूरत है, नई की नई है। लेकिन बीच में वो जो फोल्ड की वजह से क्रीज आ रही थी ना, उसकी वजह से साड़ी बंध ही नहीं रही थी। पहनने के बाद दोबारा से साड़ी निकाली, प्रेस की, उसके बाद दोबारा पहनी, पर फिर भी ना प्लीट्स नहीं बन रही हैं, खड़ी खड़ी सी प्लीट्स बन रही हैं। अब होएगी, सेट होएगी जब होएगी। अब लेट हो रहे हैं तो फटाफट ऐसे ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। और बड़ी मुश्किल से बंधी है साड़ी। वैसे कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। सोचा तो था हम शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाएंगे वेन्यू में, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, जाम वगैरह इतना था, बस पूछो मत। और करते करते 9 बजे हम वेन्यू पे पहुंचे। और सिस्टर तो अभी तक जाम में ही फंसी हुई है, वो अभी पहुंची नहीं है। सबसे मिले, हाय हेलो करी, फिर मैंने सोचा क्या करूँ तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लिया जाए, थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, वरना मैं ना भूल जाती हूँ, फ़ोन किसी किसी के हाथ में दे देती हूँ। और अपने ही फ़ोन से गोलगप्पे खाते हुए अपनी क्लिप बना रही थी, इतने में ही पीछे से बेटी बोली लाओ। तरस आ गया मुझे आप पे, मैं आपकी वीडियो शूट कर देती हूँ, वरना करती नहीं है, बहुत कहना पड़ता है। और दोबारा से क्लिप बनवाने के चक्कर में मुझे एक और गोलगप्पा खाना पड़ा। हालांकि ना मुझे शादी के गोलगप्पे पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद नहीं आते, हैवी से ज़्यादा ही लगते हैं। और बेटा यहाँ पे मेरी क्लिप खराब कर रहा था, इसका यही काम है, क्लिप में आके पहले खराब करता और कहता है इसे डालना मत। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट काम की तरफ, यानी कि डांस। और लीजिए बारात भी आ चुकी है। तो ये है हमारे दूल्हे राजा। और जहाँ मेरी शादी हुई है ना, मतलब जो मेरा ससुराल है, वहीं से बारात आई है। तो मेरी जो कज़न है उसकी शादी भी वहीं हुई है जहाँ मेरी हुई है। और मोस्टली हम सब बुआ भतीजी एक ही जगह पे भी आए हैं। तो ये है हमारा दूल्हे राजा। और ब्राइड तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। तो यहाँ पे जयमाला हो रही है और मैं पीछे फंसी हुई थी बातों के चक्करों में, इसलिए बस दूर से ही कैप्चर किया। उसके बाद चलिए फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा और डांस। डांस कर करके एनर्जी हो गई है लो, तो चलिए थोड़ी सी एनर्जी को बढ़ाते हैं, कुछ खाते हैं। और खाना खाने का मन नहीं था तो मैंने थोड़े से स्वीट्स वगैरह ले लिए थे। और आज सिस्टर की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, उसके फीवर हो रहा था, पता आपको उसकी शक्ल से ही चल रहा होगा। उसके बाद थोड़ी सी पिक्चर क्लिक कराई, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे खाना वाना खा के सारा काम निपटा के बैठे हैं हम लोग, बातें कर रहे हैं। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।